हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इससे रिगार्डिंग है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, लक फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है CSR की नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो कुछ मार्क्स से छूट जा रहा है या बहुत ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो PhD में एंटर करने का बहुत ही सॉर्टेड तरीका बता रही हूँ मैं। आप लोग क्या करो कि आप लोग किसी CSR इंस्टीट्यूट में या फिर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू दो। प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका बेसिक MSc होना चाहिए, मतलब लाइफ साइंस में या फिर जिसमें भी मांगा हो। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। मैं अपने चैनल पर डालती ही रहती हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड वैकेंसीज़, तो उसमें जाइए, आप अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू देके आइए। बहुत ही एडवांस चीज़ें नहीं पूछते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बस आपका मन होना चाहिए काम करने का। ठीक है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आपका नेट JRF नहीं भी है तो आप 1 साल काम करिए। अगर आपको लैब अच्छी लगती है, सुपरवाइज़र को आप अच्छे लगते हैं, तो आप उनके अंडर एक पेपर पब्लिश करिए और आराम से आप उस वाले लैब से PhD कर सकते हैं। अगर बाई चांस, जो कि सबके ये फैक्टर सब में आता है कि अगर मैंने मान लो PhD ज्वाइन कर लिया और मुझे लैब नहीं पसंद आई, तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आई हैव ऑप्शन टू आइदर लीव और ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र भी कितनी बार लोगे आप? एक बार ट्रांसफ़र ले सकते हो। अब CSR की गाइडलाइंस आ गई है कि आप एक बार ही चेंज कर सकते हो अपना लैब, बाकी आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, राइट। तो आपके पास कोई चारा नहीं बचा। अगर आपको लैब्स नहीं समझ आई, टॉक्सिक लैब होती है, PhD में तो होती ही हैं, बहुत सारी लैब्स टॉक्सिक होती हैं, तो नहीं समझ आएगा आपको। तो अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट के थ्रू आपको ये फ़ायदा है कि आप लैब को अच्छे से समझ जाएंगे। आप उस लैब से PhD करना चाहते भी हैं कि नहीं, या दूसरे लैब में अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी ड्यूरेशन में जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करिए कि आपका CSR नेट JRF क्वालिफाई हो जाए। तो इससे आपको डबल एडवांटेज मिलेगा, आपका प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, प्लस आपके पास नेट JRF भी रहेगा। तो आराम से कोई भी लैब्स में आप जा सकते हो। बाई चांस आपका नेट JRF नहीं भी होता है, तब भी आप उन सुपरवाइज़र से बात करके आराम से उस लैब में PhD इनरोल करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बोलूँ तो ये एक अच्छा तरीका है PhD में ज्वाइन करने के लिए, राइट। अगर आपका नेट JRF नहीं है तो वैसे भी आजकल अब तो CSR में 3rd कैटेगरी भी आने लग गई, जिसके थ्रू आप इनरोल करा सकते हो PhD में। बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको कोई फेलोशिप नहीं दी जाएगी। बट अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू करोगे तो जब तक आप प्रोजेक्ट में रहोगे तब तक आपको प्रोजेक्ट के पैसे मिलते रहेंगे, और जब आप PhD में इनरोल करा लोगे तो आपको प्रोजेक्ट के थ्रू PhD में पैसे मिलेंगे, मतलब फेलोशिप मिलेगी। तो ये एक सॉर्टेड तरीका है। और बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, क्योंकि आई एम हियर टू गाइड यू, क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी या फिर मैंने जब ज्वाइन किया था, तो आई एम हियर टू गाइड यू। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।